हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक के ऊपर, जहां पे कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं। अब प्रमोटर का बाइंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि प्रमोटर कंपनी के मालिक होते हैं। उनको पता होता है जो कंपनी कहाँ जाने वाला है। अगर प्रमोटर बाय कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। यानी कि जो जो कंपनी को ऑन कर रहे हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, उनको अपने कंपनी पे भरोसा है। इसी वजह से वो और पैसा लगा रहे हैं। इसी वजह से अगर कभी भी कंपनी के प्रमोटर जो है वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर लेते हैं या फिर उनको प्रीमियम पे शेयर अलॉट किया जाता है, तो इस चीज को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है मार्केट में। मार्केट इसको पॉजिटिवली देखता है। जो अगर कंपनी में प्रमोटर को लग रहा है जो पैसा बनेगा तभी वो अपना पैसा लगा रहा है, और अगर प्रमोटर का पैसा बनेगा तो उसके साथ साथ जितने भी लोग इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली उनका भी पैसा बनेगा। इसी वजह से जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग लगातार डिस्कशन करते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, इन तीनों का ही देखा जाता है। क्योंकि सबसे पहले प्रमोटर को पता होता है जो कंपनी में क्या होने वाला है, आगे प्रॉफिट होगा, कोई बड़ा टेंडर मिलेगा, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने वाला है, या फिर कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट को डेवलप किया है उसका मोनोपोली हो सकता है। तो कुछ भी अगर न्यूज़ है वो सबसे पहले प्रमोटर को पता होता है। तो इसी वजह से जो है प्रमोटर के बाइंग को हमेशा जो है आपको काफी गौर किया जाता है, काफी उसके ऊपर नजर रखा जाता है जो कहाँ पे प्रमोटर बाय कर रहे हैं। बाई कर रहे हैं तो बाई करने के बाद क्या हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे जो एक पैनी स्टॉक के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे कि प्रमोटर जो है वो आपको बाई कर रहे हैं। एक अच्छा स्टेक जो है प्रमोटर ने बाई किया है। कंपनी भी लगातार ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है पैसा लो डिजिटल। पैसा लो के नाम से जो है कंपनी लिस्टेड है। चलिए बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्च 2023 तक, यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर तक प्रमोटर होल्डिंग 45.9% था। उससे पहले अगर देखेंगे जून क्वार्टर में, दिसंबर 2021 के बाद प्रमोटर ने यहाँ पे 3% स्टेक बाई किया। वापस से सितंबर 2022 के क्वार्टर में जो है यहाँ पे तकरीबन जो है 2% का स्टेक उन्होंने बाई किया। अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे जून 2023 के क्वार्टर में जो है ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपको 0.3% से स्टेक बाई किया। अगेन सितंबर क्वार्टर में जो है 0.8% से बाई किया। दिसंबर क्वार्टर में अगेन जो है तकरीबन यहाँ पे 1.8% से स्टेक बाई किया। और यहाँ पे से इस क्वार्टर में यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर में प्रमोटर ने यहाँ पे आपको 1.4% का स्टेक बाय किया। यानी कि अगर इस 12 क्वार्टर की बात करेंगे तो 12 क्वार्टर में प्रमोटर ने यहाँ पे 10% से स्टेक को इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे बेचने वाले कौन कौन है? यहाँ पे डीआईआई का स्टेक जो है वो आपको 5% से रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे एफआईआई का स्टेक भी तकरीबन 5% से रिड्यूस हुआ है। यानी कि एफआईआई और डीआईआई जितना भी बेच रहे हैं, प्रमोटर उसको बाय कर रहे हैं। अब अगर देखेंगे पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट है। 20-21% के राउंड में जो है अभी पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जिसमें कि अगर बात करेंगे तो तकरीबन जो है आपको 5%, ऑलमोस्ट 5% होल्डिंग जो है वो एचएनआई के पास है। यानी कि रिटेलर के पास जो है 16% का होल्डिंग है। 16.5% के राउंड का होल्डिंग जो है वो आपको रिटेलर के पास है। अब ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक क्यों है? 60 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलिए इसके ऊपर जो है हम लोग बात कर लेते हैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के स्टेटमेंट के ऊपर। 2013 से अगर देखेंगे तो लगातार जो है ग्राफ यहाँ पे 2015 तक आपको गिरा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको रेवेन्यू वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे अगर टीटीएम में देखेंगे यानी कि प्रीवियस 4 क्वार्टर में देखेंगे तो हाईएस्ट रेवेन्यू है, इसके साथ ही जो है हाईएस्ट फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। एक बहुत ही हेल्दी मार्जिन पे जो है कंपनी काम कर रहा है। 39% के फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है। और नेट प्रॉफिट जो है वो भी अपने हाईएस्ट पे चल रहा है। अब सबसे बड़े बात आता है जो कंपनी आखिर करता क्या है। तो ये कंपनी जो है वो आपको दिल्ली बेस्ड एक एनबीएफसी कंपनी है जिसका कि हेडक्वार्टर आपको आगरा है। इनका टाई अप है एसबीआई के साथ।
ये बेसिकली आपको लोन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल टिकट साइज में, यानी कि 10,000 से 2 लाख के रेंज में जो है ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। 18 मंथ टू 24 मंथ के लिए जो है ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब किन्हीं को छोटा काम है उसके लिए लोन दे रहे हैं, किन्हीं को पर्सनल लोन चाहिए छोटे समय के लिए, सपोज 10-20 हजार का काम है, 50 हजार का काम है तो वो ले लिए, या किसी को छोटा सा रोजगार स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनके लिए ये देते हैं। तो इन सभी से लो टिकट साइज में आपको बहुत कम ही कंपनी काम करती है, और इसी वजह से जो है रिटेल लोन में अभी काफी ज्यादा एनबीएफसी का फोकस होने लगा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखेंगे तो हाईएस्ट ईवर क्वार्टर रेवेन्यू जो है आपको दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 183 करोड़ का, और उसके साथ ही जो है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी हम लोगों को दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 42% के एक शानदार फाइनेंसिंग प्रॉफिट के साथ कंपनी काम कर रहा है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली आपको यहाँ पे कंपनी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि प्रमोटर बाय कर रहे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल जो है वो आपको इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस लगातार जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो लोन बुक जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। 2224 करोड़ का जो है ये लोन बुक है। इक्विटी कैपिटल ज्यादा डाइल्यूट नहीं हुआ है, ये आपको एक और अच्छी बात है। रिजर्व्स जो है 1203 करोड़ का है। तो लगातार जो है कंपनी आपको अच्छा काम कर रहा है। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर हम लोगों को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर स्टॉक में जो है एक ब्रेकआउट आया था। ये ब्रेकआउट आया था जनवरी मंथ में, और स्टॉक जो है यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पे नीचे के लेवल से अगर देखेंगे 24 रुपीज़ के लेवल से स्टॉक ने हाई लगाया 99.6 का, और उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। एक बार स्टॉक वापस से 70 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक आपको गिरावट हुआ, गिरावट के बाद बाउंस, वापस से यहाँ पे गिरावट। अब अगर यहाँ पे ऊपर की साइड निकलता है तभी बाई करेंगे, नहीं तो यहाँ पे जो है थोड़ा और समय ले सकता है। अब टेक्निकली ये कंसोलिडेट हो सकता है, फंडामेंटली अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। चलिए दूसरा एक और स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। ये स्टॉक भी काफी अच्छा है। दूसरा स्टॉक है इलेक्ट्रोकास्ट। इलेक्ट्रोकास्ट में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर ने पहले अपने होल्डिंग को डिक्रीज किया, अब वापस से प्रोमोटर यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। फरवरी 2024 में देखेंगे तो यहाँ पे जो है 2% से प्रमोटर ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। एफआईआई ने यहाँ पे आपको मामूली प्रॉफिट बुकिंग किया है, और रेस्ट जो है आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इस स्टॉक में भी एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लगातार जो है सेल्स ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो हाईएस्ट इवर नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे रेवेन्यू जो है जरूर यहाँ पे आपको हाईएस्ट इवर नहीं है, क्योंकि उससे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1919 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में हुआ था। बट दिसंबर क्वार्टर में जो है आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ, और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ। इस स्टॉक को 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर हम लोगों ने रिकमेंड किया था, ट्विटर और टेलीग्राम दोनों ही जगह। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में अपडेट्स मिलता रहेगा। चलिए इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार तेजी किया हुआ है। फरवरी मंथ में जो है प्रोमोटर ने यहाँ पे बाई किया है समवेयर अराउंड आपको 150 के रेंज में जो है प्रोमोटर ने आपको इस स्टॉक को बाई किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे, क्योंकि स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल चुका है। स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जो है वापस से स्टॉक ऊपर की साइड जा सकता है। तो अगर आप अभी बाय कर लेते हैं और स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, आपका पेशेंस टेस्ट होगा। बेटर है थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद वंस अगेन अगर एक अच्छा सिनेरियो मिलता है, एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे बाय कर सकते हैं। इनकेस अगर आप रेगुलर ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको सारा डिटेल मिलता रहेगा।
नेक्स्ट एक और स्टॉक है जहां पे कि लगातार जो है प्रोमोटर बाय कर रहे हैं, वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के शेयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है प्रमोटर ने आपको अगेन इस क्वार्टर में बाई किया है, और तकरीबन यहाँ पे प्रमोटर ने जो है 4%, 3.5% से प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 63.19% प्रमोटर का होल्डिंग था एज ऑफ दिसंबर 2023, जिसको कि यहाँ पे इंक्रीज करके 66.74% जो है आपको कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार जो है हम लोगों को जनवरी मंथ में एक अच्छा यहाँ पे ब्लॉक डील्स देखने को मिला, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। अब एक चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो प्रोमोटर का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे एफआई ने ज्यादा स्टेक अपना सेल नहीं किया है। 0.7% से एफआई ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। डीआई ने भी 1.5% से अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। यहाँ पे 1% से भी ज्यादा जो है वो रिटेलर्स ने आपको सेल किया है, और लगातार अगर देखेंगे तो रिटेलर्स यहाँ पे आपको उनका शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लगातार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक बहुत ही शानदार अगर टीटीएम में देखेंगे, यानी कि प्रीवियस 4 क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सीमेंट सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है, एक अच्छे प्रमोटर के द्वारा बैक किया हुआ है। यहाँ पे भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को अगर आप बाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एसआईपी मोड में बाई करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है लगातार एक अच्छा तेजी कर रहा है। धीरे धीरे इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है ऑलरेडी एक अच्छा रन यहाँ पे कर चुका है। स्टॉक जो है प्रीवियस 1 ईयर में यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ पे वेट कीजिए, धीरे धीरे पोजीशन को ऐड कीजिए, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक रिट्रेस बैक कर सकता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।